बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारू रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सियासत तो इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। 2-3 दिन लगे रहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे किराए के अखबार नवीस और उससे बुग़्ज़-ए-नाद रखने वाले, और एक माहौल में एक इश्तबा पैदा कर देते हैं, शोभा पैदा कर। कल एक चीख कर कह रहा था एक नौजवान को, वो मिन्नतें कर रहा है इमरान खान। अखबार नवीसों से उसकी गुफ्तगू होती है और वो ये भी आली जनाब ने इरशाद फरमाया था कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हर वक्त हाई रहता है 180 पे। ये तो वो जैसे ही अखबार नवीसों से इमरान खान की मुलाकात होती है तो सारा तासुर धुल जाता है और वहाँ एक ऐसा आदमी खड़ा होता है तनकर, जिस पर कोई हालात का लगता है कि कोई असर ही नहीं है। उसमें जो निस्बतन सूझबूझ के लोग हैं, नजम सेठी जैसे, वो कहते हैं वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया और नून लीग का बयानिया उसके मुकाबले में बिल्कुल पिट चुका है और वो झुकने वाला आदमी नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो लगे रहते हैं, मतलब ये कि अपने आप को भी रुसवा करते हैं और हुकूमत को भी काउंटर प्रोडक्टिव है, नुकसान पहुंचाते हैं। 3-4 चीज़ों पे इमरान खान ने आज जोर दिया है अखबार नवीसों के साथ गुफ्तगू में, और उन्होंने कहा कि उसका हवाला देते हुए बलूचिस्तान पे 2-3 नुकात हैं ज़्यादा अहम, वैसे तो और भी बातें हैं, कि बलूचिस्तान में लोग मुखालिफ हो रहे हैं हुकूमत के और मज़ामत बढ़ रही है और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। उन्होंने इसकी तरदीद की कि जो छुपे हुए लोग हैं, ये खबर ज़ाहिर छपवाई गई थी कि जो लोग उनके कारकुन छुपे हुए हैं उन्होंने उनसे बाहर आने की और गिरफ्तारी देने की अपील की है। मुझे उस वक्त भी शुबा हुआ था खबर पढ़ते हुए भी, ये कई अखबारों में छपी हुई है। उन्होंने कहा ये झूठी है खबर, मुझसे मंसूब, और हमें जेलों से डर नहीं लगता, हमें से मुराद है हमारे कारकुनों को भी, लेकिन हमारे लोग अगवा कर लिए जाते हैं। उसकी उन्होंने मिसाल भी दी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो हैं वो उठा लिए गए और पुलिस कहती है कि वो किसी खातून के साथ भाग गया है। और ये भी कहा कि अगर कोई प्लान बी बना, यानी इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली आ गई तो मुमकिन है कल शहबाज शरीफ भी गायब हो जाएं। वैसे मेरा ख्याल है खान साहब बिल्कुल नहीं गायब हो गए शहबाज शरीफ इस मुल्क में कभी कोई निज़ाम अदल हो तो शरीफ ख़ानदान के बहुत से लोग जेल जा सकते हैं और शायद ताउम्र जेल में रह सकते हैं, लेकिन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कभी उसे नहीं भेजेगी, आप गायब नहीं करेगी। जेल तो वो जा सकते हैं, खैर उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात साबित शुदा है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने की वजह से बचे हुए हैं। और कहा कि ये पहले कह रहे थे सेटलमेंट, वो जो लोग वापस आए थे अफ़गानिस्तान से उसकी वजह से दहशत गर्दी है। अब मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि क्रॉस बॉर्डर है, यानी अफ़गानिस्तान से हो रही है दहशत गर्दी, तो इसका मतलब है गलत बयानी कर रहे थे। और ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के अफ़गान हुकूमत के बगैर दहशत गर्दी रुक नहीं सकती। उन्होंने कहा, उस गालबन सवाल किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं क्यों दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं करूँगा, मैं उसकी मजम्मत करूँगा, लेकिन लोग ज़िम्मेदार हैं जो वो नज़ला तो उन्हीं पे गिरेगा। और स्ट्रीट क्राइम उन्होंने कहा कि बहुत बढ़ रहा है, ये बात दुरुस्त है, बहुत बढ़ रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे उन्होंने एक से ज़्यादा बार कहा कि ख़तरनाक सी बात है जी, और हुक्मरानों को इसका इदराक नहीं है, मामला बढ़ता चला जा रहा है। अगर बलोच अवाम की मज़ामत रियासत के ख़िलाफ़ है तो नज़ला इस्टेब्लिशमेंट पर गिरेगा। उन्होंने कहा वो EVM मशीन लाना चाहते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने, इलेक्शन कमीशन ने और पीपल्स पार्टी ने नहीं आने दी। और ये भी कहा कि फ़ायज़ ईसा साहब के जाते, चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के जाते ही 4 हल्के खुल जाएंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी।
वैसे तो अब जजों को बढ़ाने की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है और कोशिश ये है कि अब भी जस्टिस साहब को बचा लिया जाए, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अब तो मुश्किल ही नज़र आता है। अब तो एक ही सूरत है कि उम्र बढ़ाकर जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर वो कायद साहब को बरकरार रखा जाए, लेकिन ये कि पोजीशन बहुत ख़राब होगी फिर उनकी। और ये अजीब बात है वैसे कि मंसूर अली शाह कोई तसादम के आदमी तो नहीं है, उनके माजी के फ़ैसले देखें, वो नहायत मोहतात और मुतवाज़न आदमी हैं। खुदा जाने उनसे क्यों डर रहे हैं, बस इंसाफ से डरते हैं, उनसे क्या डर रहे हैं। ये भी कहा इमरान खान साहब ने सरमायाकारी नहीं हो रही, और 8 फरवरी को काजी ईसा साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर सहूलतकारी की और हमारा मैंडेट चोरी किया। हमारे उम्मीदवार 70 हज़ार वोटों से जीते, 70 हज़ार वोटों से, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। मेरे बेटों से मेरी बात नहीं कराई जा रही और अदालत को दरख्वास्त दी है अगर मौजूदा सुपरिटेंडेंट भी जो है वो अपना मेरी बात कराएगा तो उसको भी अगवा कर लिया जाएगा। हलीमा खान ने उसमें कुछ इजाफा किया है। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ पहले से ज़्यादा सख्ती हो रही है, और वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, गटर खुला हुआ है, बदबू आ रही है, कीड़े मकोड़े भी हैं। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात ये कही हलीमा खान है कि 2 निजी चैनल्स के रिपोर्टर जो हैं वो बराह रास्त एजेंसियों को रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान का एक एडिट किया हुआ है, यानी मस्क किया हुआ तब्दील शुदा पैगाम जो है वो मीडिया पे चलाया जाता है। और बच्चों से उन्होंने भी कहा बात नहीं कराई जा रही, किताबें फराहम नहीं की जा रही। एक्सरसाइज के लिए वो डंबल चाहते हैं, डंबल, और वो ये कहते हैं कि 15 मिनट की मुझे वर्जिश करनी है, अपना आदमी खड़ा करते हुए वो वापस ले जाए अगर उसकी अदरवाइज़ इजाज़त नहीं है। और कहा कि मुलाकात की, मैं ये खान साहब ने भी कहा और हलीमा खान ने भी कहा कि 6 आदमियों की लिस्ट देता हूँ, 2 या 3 आते हैं, बाकी को हो गया। वो उमर अयूब साहब ने भी कहा, जो कर्नल और जनरल साहब हैं अडियाला में, वो उन्होंने कहा मैंने तो खान साहब से कहा है कि वो ये बात ही न करें, इसलिए कि जो कर्नल साहब हैं और मेजर साहब हैं वो इससे उन्हें खुशी हासिल होती है। अब आप ये मुलाजा फरमाएं कि शरीफ ख़ानदान के साथ क्या तर्ज अमल था। मैंने वहाँ भी चेक किया है, कोट लखपत जेल में भी और नैब की जेल में भी, खुद जाकर वहाँ चेक किया। खानों की भरी हुई टोकरियाँ आती थी। इसके बाद खान साहब का जो खाना, मुसद्दक मलिक साहब जो चाहे फरमाते रहे, जो खाना खाने के लिए दिया जा रहा है उस खाने के वो आदी नहीं है, वो कोई बावर्ची नहीं है जो उनको दिया गया है। और ये भी झूठ है कि बहुत सी जगह है वसी अरीज, वो तो अपने सेल में रहते हैं और वो कह चुके हैं ओवन की तरह, बदबू अलग आती है, कीड़े मकोड़े हैं, और ज़ाहिर है बिजली बंद भी होती रहती है, गर्मी बहुत शदीद है। लेकिन खान साहब इसके आदी हैं। मुझे याद है कोई 10-15 साल होंगे, सिंध वो गए और बड़ी बुरी हालत थी, इतनी गर्मी थी शदीद। सिंध में आपको पता गर्मी बड़ी सख्त होती है, और वो इतनी के चेहरे पे उसके असरात ज़ायल हुए, ये स्किन पे। मुझे एक दोस्त ने टेलीफोन किया लाहौर से कि इसको क्या हो गया है, ज़रा पता करो। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई 55 टेम्परेचर है, बाज़ जगह पर 50 का या 55 का, और इसमें सारा दिन मुझे जुलूस निकालना पड़ता है। तो ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मुश्किल हालात के वो आदी हैं। बहरहाल ऑक्सफोर्ड वाली कंट्रोवर्सी जनाब अपने उरूज को पहुंच गई। डेली मेल ने बहुत उसको हाईलाइट किया है, और नून लीग वाले जो हैं आतिश ज़ेर पा हैं, पाँव जली बिल्ली की तरह हालत उनकी ख़राब है। नवाज शरीफ साहब ने लोगों को असाइनमेंट दी है, उनके कोई खुर्रम भट्ट साहब हैं, उन्होंने लिखा है बेशुमार टेलीग्राम्स भेजी जा रही हैं, तो जराइम पेशा है, सज़ा याफ्ता है, करप्ट है, ये है। वो ऑक्सफोर्ड वाले अंधे हैं, उन्हें पता नहीं है कि सब झूठे मुकदमे हैं और सज़ा याफ्ता है और फलां है, और ये आदमी बन गया तो ये इतना बड़ा अदारा है और इसकी पोजीशन ख़राब होगी। वो एक है वीकली, उसका नाम है दी वीक शायद उसका नाम है, उसने लिखा है कि भाई
वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं उनकी अक्सरियत उसके हक में है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये तो तालिबान का हामी है। हाँ जी, तो वो अपना अक्सरियत उसके हक में है, और भी लोग कह रहे हैं कि जो उसके मद्दे मुकाबल हैं वो उसके मुकाबले में, फिर वो मजलूमियत का फैक्टर है। फिर एक और फैक्टर है, वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के 8 साल चांसलर रह चुके हैं। एक फैक्टर ये है कि वो लंदन के एक शहरी उन्हें खूब पहचानते हैं। उन्होंने क्रिकेट का जो खेलने का ज़माना है उसमें जो जिस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं होते थे तो बेशतर वक्त वहाँ गुजारते थे, वहीं मकान ख़रीदा था, उसी को बेच के यहाँ मकान बना। फिर एक कम्युनिटी सेंस होती है, ऑक्सफोर्ड से उनका चूँकि ताल्लुक़ रहा है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान है, मैं दुनिया को वो अज़्म और दयानतदारी देने के लिए पुरज़्म हूँ जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाई है। कम्युनिटी सेंस भी है, तो काफ़ी चांसेस हैं उनके जीतने के। बहुत चांसेस हैं उनके जीतने के, लेकिन नून लीग के लिए बड़ा सदमे का दिन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का से मंसूब एक पैगाम जो है वो ट्विटर पे है। वो नाम तो उसका एक्स हो गया है, लेकिन हम लोग ऐसे आदि हैं उसके ट्विटर के। उसमें कहा गया 14 जुलाई के बाद से मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, मगर मुझे 75 साल का ख़राब निज़ाम ठीक करना है। मेरी कौम मुझे समझती है, लिहाजा मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये चीज़ें हैंडल कर सकता। तरदीद उन्होंने नहीं की। ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने बात किया, मतलब उन्होंने बाहर से एड्रेस किया था तो उसी से कोई जुमले लेकर किसी ने कर दिया, वरना जज साहब को क्या ज़रूरत पड़ी ये करने की। खबर यह है जनाब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज अब्बास साहब जो हैं वो लापता हो गए। ये वही साहब हैं 7 घंटे तक जिनका घेराव किए रखा गया, रास्ते बंद कर दिए गए। सनम जावेद और आलिया हमजा का केस था, उन्होंने उनकी ज़मानत भी ले ली सारे दबाव के बावजूद, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा रजिस्ट्रार के तवस्सुत से कि मुदाखलत की गई है। बहरहाल जुर्म तो बड़ा है उनका। हाँ जी, कि ना तो उन्होंने बात मानी और फिर ख़त भी लिख दिया। बहरहाल इससे तो गुज़रना पड़ता है, जब तक लोग कुर्बानी नहीं देंगे उस वक्त तक नतीजा नहीं निकलेगा। अब्बास लगारी साहब ने फरमाया है, तस्लीम किया मोहतरमा आरिफा नूर के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा बिजली महंगी होने की वजह 2016 से 2018 तक लगाए गए प्रोजेक्ट है। अब आपने पढ़ लिया होगा, जो लोग अखबार पढ़ते हैं, कि उनको थर के कोयले पे शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी, मतलब अरबों रुपए मज़ीद ज़ाया होंगे। नंदीपुर में आपको पता है 28 अरब का प्रोजेक्ट था, 100 अरब तक पहुंचा था, तमगे भी दिए गए थे। वो कभी उसको फर्नेस पे चलाते थे, कहा फर्नेस पे चलाएंगे, कभी गैस पे, कभी डीजल पे, कभी कुछ। और ज़ाहिर है एक दिन इन सब चीज़ों की तहकीकात होगी। और ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि साहिवाल के लिए जो कोयला ख़रीदा जा रहा है वो 2-3 गुना कीमत पर ख़रीदा जा रहा है। एक दिन तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी। कौमी असम्बली की एक और नशिस्त नून लीग को बख्श दी गई है। वो मैं आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि लाजमन उनको दे दी जाएगी। NA-79 वहाँ PTI का उम्मीदवार जीता था 5000 से, लेकिन दोहरे ठप्पे लगाना कौन सा मुश्किल काम है। और जब इजाज़त दी थी इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की, तो ज़ाहिर है इसका मकसद क्या था। और भी इस तरह का खेल खेलने की कोशिश करेंगे। जो बात वो नहीं समझ रहे वो ये है कि इस तरह के नेगेटिव हरबे जो हैं वो उसका नतीजा बहुत ख़राब निकलता है। वो कोई कत्लेआम नहीं कर रही थी हसीना वाजिद, वो यही कर रही थी, यानी मनफी हरबे इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार मगरब में लिखा जा रहा है इस पर अखबारात में कि एक दिन एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि लोग इनकलाब फ्रांस को भूल जाएंगे जितने नाराज़गी पाकिस्तानी अवाम में। खुदा न करे कि कोई इनकलाब तो अपने बच्चे खा जाता है। तब्दीली जो है वो शाइस्तगी से और जमहूरी तरीके से आनी चाहिए। PIA ख़रीदने के लिए जी 6 पार्टियां मैदान में आ गई हैं, सरकारी तौर पर बताया गया है।
इसमें फलाई जना को मैं बहुत अहमियत देता हूँ। वैसे तो अपना एयर ब्लू वाले भी हैं, आरफ हबीब कॉरपोरेशन भी है, YB होल्डिंग्स भी है, पाक एथनॉल भी है और ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है। लेकिन ये फलाई जना जो है, अगर ये इत्तला दुरुस्त है कि ये जरदारी साहब का अमल दखल है इसमें, तो जरदारी साहब लेके जाने नहीं देंगे। जरदारी साहब एक कहानी गिरफ्त रखते हैं और जब कोई चीज़ ख़रीदने का मामला हो तो वो उसमें कभी मौका नहीं देते दूसरों को। कोयटा के डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म जारी किया है जनाब, ज़रा गौर फरमाइए। प्रेस क्लब के सदर को लिखा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। इंतबाह किया, उन्हें नोटिस भेजा है जो लगा दिया गया नोटिस बोर्ड पे। ये पहला मौका है जहाँ तक मुझे याद है, एक 5 अशरे से ज़्यादा हो गया मुझे जर्नलिज्म में, कि किसी प्रेस क्लब से ये कहा गया हो कि ज़िली इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकती। तो एक तरह का मार्शल ही है ये, यह इमरजेंसी है। आलिया हमज़ा ने कहे तो 2-3 जुमले हैं, मगर कमाल है, कमाल है। अंदाज़ा होता है कि खौफ कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे पहले मैं मैदान में निकलूँगी। अब जेलों से और कैदियों की गाड़ियों से, कैदियों वाली गाड़ियों से हमें डर नहीं लगता। कुछ नया करना है, यानी कुछ और भी करना है, तो हमारे सर में गोली मार दें। मैं जल्द अपने हलके में जाऊंगी, हर वोटर के घर पर जाकर उसका शुक्रिया अदा करूंगी। मैं फार्म 47 पर जीतने वाले हमजा शहबाज साहब को बहुत ज़्यादा मौका नहीं दूंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। अब वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। वैसे तो अल्लाह जाने उस पर अमल होता है या नहीं होता। समी इब्राहिम साहब को उतार दिया, मशहूर अखबार में जो है समी इब्राहिम साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने हुक्म दिया, उसको यकीन दिलाया गया कि बिल्कुल निकाल दिया जाएगा इनका नाम, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे यही इमरान रियाज के साथ हुआ। तो देखिए अब इस पे हुक्म पर कितना अमल दरामद होता है। उमर अयूब साहब ने भी कहा है, हमें अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, नित नए बहाने तराशे जाते हैं। खान साहब ने भी ये कहा, 6 आदमियों का नाम देता हूँ तो 2 या 3 आते हैं, तो इन्होंने भी यही कहा। ये परसों से शोर मचा हुआ है, मैं इसे कन्फर्म करना चाहता था, अफसोस कन्फर्म नहीं कर सका, बाज़ औक़ात बात जहन से उतर जाती है। कहा यह जा रहा है, वो दिखाया भी जा रहा है कि 200 दुकानें जो हैं वो जाती उमरा जाते हुए मोहतरमा को 1-2 मिनट रुकना पड़ा, तो 200 दुकानें जो हैं वो 20-20 फुट तक गिरा दी गई। मतलब कोई 20 फुट की दुकान थी तो वो गिरा दी गई है, और अगर कोई 30 फुट की थी तो 20 फुट उसमें से गिरा दी। अगर कोई 10 फुट की थी तो वो तो गई। एक खातून का बताया जा रहा है, उम्र रसीदा खातून है, 3.5 मरले के मकान में रहती थी, वो मकान में लेमिट हो गया। अच्छा, अब जनाब कहा जा रहा है ये कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके रास्ते, उनके घर के रास्ते में झीका गली में कोई दुकानें आती हैं मरी के करीब, तो कल रात से बताया जा रहा है कि वहाँ भी ऑपरेशन शुरू हो गया, दुकानें गिराई जा रही हैं और एहतजाज बहुत हो रहा है। मरी लाहौर नहीं है, मरी के लोग बहुत सख्त जान हैं। शहबाज गिल साहब ने दावा किया है कि बलूचिस्तान की काले-ए-दम तंजीम का सरबराह नून लीग का MP है चंगेज़ खां मरी, जो कोयटा से फार्म 47 के बल पे जीता है, और वह हरबियार मरी का भाई है। जमात इस्लामी ने ऐलान किया है अगर अवाम को रिलीफ न दिया गया तो फार्म 47 की हुकूमत को गिराने की तहरीक शुरू करेंगे। लोग तंग आ चुके हैं, अवाम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, ये नईमुर रहमान साहब ने कहा है। तो नईमुर रहमान साहब, आपको अब पता चला इस बात का? आपने तो उसी वक्त कहा था कि PTI को 2/3 सीटें मिली हैं और तहरीक चलाने के लिए
रिलीफ देने का क्या सवाल पैदा होता है जी? रिलीफ तो नहीं दिया जा सकता। IMF तो अभी जल्दी पैसे नहीं देगा, इसलिए कि सऊदी अरब, अमारात और उसको चीन को कन्विंस करना होगा वो $12 बिलियन का लोन जो है, गालिबन $12 बिलियन या रीशेड्यूल करें। अच्छा, एक सवाल पूछा जा रहा है सियासी हलकों में भी, साफ्ती हलकों में भी, कि बलूचिस्तान का IG तो तब्दील हो गया। हालांकि बलूचिस्तान के IG के पास तो बहुत थोड़ा सा एरिया है, मेरी मालूमात में तो 5% है, शायद कोई इजाफा हुआ हो 2-4%, और उसका बराह रास्त वहाँ ताल्लुक़ नहीं था। लेवीज़ हैं वहाँ पे जो IG के कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से सरदारों के ज़रिए भर्ती होती। पंजाब का IG क्यों बरकरार है? कालाबाग में इतना बड़ा सान्या हुआ, कच्चे के इलाके में 12 जो है पुलिस के एहलकार शहीद हो गए। तो इस सवाल का जवाब तो वाज़ेह है, वो PTI को कुचलने में खुश दिली के साथ शरीक हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। खबर ये है जनाब, आप सुन ही चुके हों शायद, कि मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश की गई है KPP की गवर्नरशिप की, कि उनको वो अपने आदमी को दे दें। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान अव्वल दर्जे के अहमक होंगे अगर वो ये पेशकश कबूल कर, वो इतना आगे जा चुके हैं कि वापस नहीं आ सकते। और मौलाना फजलुर रहमान पे किसी को कोई भी एतराज़ हो, लेकिन अहमक वो नहीं है, उनका हाथ लोगों की नब्ज़ पे रहता है, वो हालात के तेवर पहचानते हैं, और ये बदनामी का बोझ वो क्यों उठाएंगे। एक बड़ी अहम रिपोर्ट है, अभी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मुझे शुरू में उसका जिक्र करना चाहिए था, और वो ऐसे उसमें हैरान कुन इंकशाफात एक साहब ने किया। मुझे शेख साहब हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन ये बहरहाल उनकी तहरीर है जो हमारे सच्चा साहब ने मुझे भेजी है, और ये बहुत हैरान कुन इसमें इंकशाफात हैं। 25 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं ये दुनिया में, ये शायद सबसे ज़्यादा तनासब है। ये शुरू हुआ जब वो वबा फैली, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है, और ये इसकी हौसला अफजाई भी हुकूमतों ने की है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फलां प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, और हमारा मिजाज भी है ये। इनमें 12% मर्द हैं, 55% ख़ातीन हैं, और 27% बच्चे हैं, और 6% ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश हैं। वैसे हमारे दोस्त हारून ख्वाजा ने लाहौर में तो सफ़ेद पोशों की फहरिस्तें बनाने का अमल 1 साल से शुरू कर रखा है, जिनके घर पर राशन पहुंचाया जाता है। और अगर उस मॉडल को, मैं उसकी तफसील किसी वक्त अर्ज़ करूँगा, उसको इख्तियार कर लिया जाए, शहरी जो हैं वो फहरिस्तें बना लें, उस पर काफ़ी वो बहुत ही तरीक़ामंदी से और साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, और वो सैकड़ों लोगों की, शायद 1000 से ज़्यादा की फ़हरिस्त बना चुके हैं, उनके घर में राशन पहुंचाया जाता है, और ज़ाती तौर पे वो करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ इसके लिए मौजू आदमी चाहिए जो साइंटिफिक तरीके से काम करें। खैर, ये तो अलग किसी वक्त उस पर बात करूँगा। कराची में जनाब 16% हैं भिखारी इनमें से, और लाहौर में 7% हैं, कुछ इस्लामाबाद में। कराची में औसतन एक भिखारी कमाता है 2000 रुपये, और लाहौर में 1400 रुपये, इस्लामाबाद में 950 रुपये, तो पूरे मुल्क की औसत बनती है 850 रुपये। 32 अरब रुपए रोज़ाना की भीख दी जाती है, 32 अरब रुपए, 117 खरब सालाना, $42 बिलियन। अगर ये 3 करोड़ 80 लाख आदमी काम करें, आसान काम जो वो कर सकते हो, मसलन ये रेडीमेड गारमेंट्स जहाँ बनते हैं, मसलन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मसलन काश्तकारी में जो आसान किस्म के काम भी होते हैं, काश्तकारी में सब काम मुश्किल नहीं होते, मतलब जड़ी बूटियाँ उखाड़ना है ये, और कोई हुनर इनको सिखाया जाए। अखूवत ने 101 प्रोफेशंस की निशानदेही की है, उसमें तरबियत भी वो देते हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी को तरबियत नहीं देते, दुनिया भर से लोग आते हैं उनको तरबियत देते हैं। सिर्फ आप यही करें कि इनकी फहरिस्तें बना लें और इनकी तरबियत का अमल शुरू करें, इट विल टेक टाइम, 10-15 साल लगेंगे, ज़ाहिर है इनको तरबियत देने में, लेकिन
कितनी कितनी आमदनी ये लोग इनकी हो सकती है? $78 बिलियन। अगर मिनिमम वेजेस पे ये लोग काम करें और ये कल्चर पैदा करने की कोशिश, कोई हुकूमतों को परवाह नहीं। $78 बिलियन। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि ये सब के सब लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग वाकई मजबूर है पा जाए, ये $40 बिलियन भी हों, सिर्फ इस चीज़ से मुल्क का इक़्तिसादी मसला हल हो सकता है। बांग्लादेश ने ये किया। जब बांग्लादेश ने भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी तो 5 साल में उसके ज़र मुबादला के ज़खायर $52 बिलियन हो गए। इस पे भी गौर करें कि लोग टैक्स नहीं देते, $42 बिलियन खैरात करते हैं, टैक्स तो इससे कहीं कम है अगर इन लोगों को काम पे लगाए। मगर इसके लिए एक सेहतमंदाना मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र चाहिए ना। अगर सारी एनर्जी इस पे लग रही है कि PTI को इक़्तिदार में आने से रोकना है, इमरान खान को तंग करना है, वहाँ गटर होने चाहिए, उसमें से बदबू आनी चाहिए, हमें कीड़े मकोड़े होने चाहिए, उसे किताबें नहीं देनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को बरकरार रखें। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं चल सकती, न मोहतरमा मरीम नवाज़ की चल सकती है, न बलूचिस्तान की जैली हुकूमत चल सकती है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक वहाँ अवाम को कारोबार हुकूमत में शरीक नहीं किया जाएगा, हकीकी अमन कायम नहीं होगा, और भी बहुत से इक़दाम करने होंगे। तो ये बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट थी, इस पर गौर करें। और इसमें मैं एक कोशिश करूँगा, एक नंबर भी आपको दें, इस पर रद्द-ए-अमल भेजें और इस पर जायज़ा लेते हैं और इस पर कुछ और भी काम करते हैं। इससे पहले भी ये खबर आई थी लेकिन इतनी तफसीलात नहीं आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।